हेलो। आगे अभी हम लोग और सम्स देखेंगे। अभी इसके आगे के जो सम्स है ना वो सारे ऐसे पूरे मिक्स है, इतने कि तुम लोगों को इसे खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इतने कंफ्यूजिंग है ना। तुम बोलोगे कि यार इससे हार्ड सम कर लिया ना, अभी पेपर में मैं खुद ही आइडेंटिफाई कर लूंगा। ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर सवाल 5 करोड़ के लिए। द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब ऑफ मैन्युफैक्चर ए इज हैविंग अ मीन लाइफ टाइम with standard deviation, while those of manufacturer B having a mean life with a standard deviation। ठीक है, मतलब दो सैंपल्स दिए हैं, दो स्टैंडर्ड डिविएशन दिए, दो मीन दिए, मतलब कुछ तो करना है। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन का मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, मतलब तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2, तुमने मीन देखा तो तुमने ऐसा दिमाग में सोच लिया कि यार ये मीन का सम है। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है। रैंडम सैंपल्स ऑफ 125 bulbs of each brand are tested. What is the probability that brand A bulbs will have mean life that is at least 1600 more than brand B? अभी के लिए मैंने B को इग्नोर किया। मोर देन ब्रांड बी मतलब कंपैरिजन किया हुआ है। मीन में जो भी हमने सम्स देखे थे वो कंपेयर नहीं होते हैं, वहां पर सैंपल होता है, वहां पर मीन होता है। गॉट इट। तो इसको अगर मैंने स्टेटमेंट में लिखा, ये ऐसा है कुछ a माइनस बी इज एटलीस्ट 160। ठीक है, वजह एक कि इसमें दो म्यू ए दिया हुआ है, सिग्मा ए दिया हुआ है, म्यू बी दिया हुआ है, सिग्मा बी दिया हुआ है। व्हाट इज म्यू ए 1400 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 200 और 1200 और स्टैंडर्ड डिविएशन 100। ठीक है, ये दो दिया हुआ है। तो हमारा जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? जेड स्कोर बताओ, डिफरेंस का जेड स्कोर का फॉर्मूला एक्स बी बार माइनस म्यू ए माइनस बी अपॉन सिग्मा ए माइनस बी। व्हाट इट, ये दोनों हमें निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज म्यू ए माइनस म्यू बी इज इक्वल्स टू 1400 माइनस 1200। सिंपल है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, म्यू का कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो व्हाट इज 1400, ये 200 के आसपास आ रहा है। एंड व्हाट इज सिग्मा ए माइनस बी, ये देखो मैंने यहाँ पर म्यू ए माइनस बी लिखना था, मैंने पहले फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट। इसलिए घाई वाला दिमाग थोड़ा अवॉइड करना, शांति से काम ऐसे 5 मिनट दो, एक क्वेश्चन को 15 मिनट दो पेपर में एंड खत्म करो। कुछ 10 मिनट के आसपास कुछ टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए, 10 या 12 मिनट के आसपास, वो तीन निकाल लो। हम यूट्यूब के वीडियो में हम लोग देखेंगे कितना मिनट होता है। तो अभी फिलहाल हम लेक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर। लेकिन तुम्हें मैंने सिखाते समय एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बताया था, याद है? कि अगर n का वैल्यू दिया है स्पेसिफिकली सैंपल का, तो निकालोगे ना तुम। यहाँ पर दिया है ना 125 सैंपल्स के लिए, अगर z स्कोर तुम निकाल रहे हो इन वैल्यूज का, देखो इन वैल्यूज में कितना सैंपल है 125 का। ओके, अपॉन n वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। कैलसी पर इसे ढंग से एंटर करना, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर, एक साथ घुसड़ मत देना कि कॉमन कर लेते हैं इसको। 125 एंड 125 आ रहा है 20। तो बोलो तुम्हारा ए क्या दिया हुआ है? एटलीस्ट 1600, एटलीस्ट 160 आवर्स। व्हाट इज स्टेटमेंट? ए विल हैव मीन लाइफ, मीन लाइफ के बारे में बात की है, ठीक है। ए विल हैव मीन लाइफ at least 160 hours more than B। यहां से भी तुम्हें हिंट मिल जाएगा, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या है, यहाँ पर डिफरेंस में मीन है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुम्हें? x बार a माइनस एक्स बार b दिया हुआ है, कितना? 160। तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व करो। एट लीस्ट के लिए z स्कोर इज इक्वल्स टू 160। व्हाट इज म्यू a माइनस b? 200। 200 अपॉन
स्टैंडर्ड डिविएशन इज 20, तो ये आ रहा है -2। ओके, मैं इसे थोड़ा सा सजा लेता हूँ अभी, एक सेकेंड। तुम्हें बी क्या दिया है, बी भी साइड में ही लिख लेते हैं हम ड्रॉ करने से पहले। 250 मोर, मेन टाइम 250 आवर्स मोर देन बी। एक लाइन हमने छोड़ा नहीं यहाँ पर, ये लो 250H मोर, तो व्हाट इज बी का एक्स ए माइनस एक्स बार बी इज इक्वल्स टू 250। अब सिमिलरली बी का जेड स्कोर बोलो, ये रहा फॉर्मूला दिख रहा है, बोलो 250 माइनस व्हाट 200 म्यूएस अपॉन 20। अब बस इसको कैल्सी पे निकालो, ये लो इन दोनों के बीच में एक लाइन, ताकि कंफ्यूज ना हो। अब दोनों को ड्रॉ करो, ये रहा ये इसका ग्राफ और ये रहा ये इसका ग्राफ, ये 0 ये 0, ये -2 यहाँ आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, इसका तो हमने निकाला ही नहीं, रुको मुझे निकालने दो इसका। 2.5, ओके 2.5 यहाँ पर आ रहा है, तो अभी इसको सजाओ, मोर बोला है ना, तो ये 2.5 यहाँ जाएगा। एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वर्ड का मतलब समझो, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे बड़ा। तो -2 से बड़े नंबर्स राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, ये साइड तो माइनस में जाएंगे, सब छोटे हो जाएंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। तो बोलो हम कैल्सी पे इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे r -2 का। r कहाँ से, ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना, कुछ बिटवीन है नहीं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन r की तरफ है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए भी हम यूज करेंगे r। तो निकालो अभी दोनों का प्रोबेबिलिटी। इसका इस फर्स्ट वाले का -2 के लिए आ रहा है 0.9772 एंड इसके लिए आ रहा है 2.5 के लिए 0.00620, 10⁻³ के इसमें जा रहा है। ये एकदम इजी था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस तुमने फॉर्मूला देख के उसको अप्लाई किया, ज्यादा हार्ड नहीं है। प्लीज लेक्चर थियरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रास्प कर लो, अंदर जो भी सवाल है वो पूछो, नीचे चैट बॉक्स है उधर, और हम लोग देख लेंगे।